नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर ये आ रही है कि 6 दिनों की रिमांड मिल गई है ईडी को। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ देर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब इस बात की घोषणा कर दी है कि 6 दिनों की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेजा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, अंततः वो फैसला आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था और अरविंद केजरीवाल को अब 6 दिनों की रिमांड पर जाना पड़ेगा और ईडी अब तमाम सवालों के जवाब उनसे मांगेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अब तमाम सवालों के जवाब मांगेगी और इस बात का अंदेशा था कि ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमने झारखंड में होते हुए भी देखी हैं। जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए थे उसके बाद ईडी को रिमांड मिल गई थी और इसी तरह के अन्य मामलों में भी आप देखें तो इस तरह के फैसले आए हैं कोर्ट की तरफ से। तो इसलिए ये अंदेशा तो था ही कि ईडी को रिमांड मिल जाएगी अरविंद केजरीवाल की, और वही हुआ है। 28 तारीख को 2 बजे जो है फिर से कोर्ट में लेकर ईडी जाएगी अरविंद केजरीवाल को, और मुझे लगता है कि वहाँ एक बार फिर से वो और डिमांड कर सकती है और समय के रिमांड की, चूंकि ये चीज़ें जो हमने पीछे कुछ देखा है उसमें देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर जो बहस हुई है वो बहुत ज़ोरदार हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के वकील थे और 3 वकील जो है अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे थे, और इस पर ईडी ने जो है वो विरोध भी दर्ज कराया कि ये केस के लिए 3 वकील की क्या ज़रूरत है। लेकिन बहुत ही ज़ोरदार बहस हुई और दोनों तरफ से बहुत ज़बरदस्त तर्क रखे गए, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और सभी निगाहें जो है वो लगी हुई थी कि क्या फैसला आता है, और अंततः यह फैसला आया कि अब अरविंद केजरीवाल जो है वो 28 तारीख तक जो है वो अभी ईडी की कस्टडी में रहेंगे। खबर ये है कि ईडी ऑफिस में ही जो लॉकअप है उसी में वो रहेंगे, वहीं पर वो रहेंगे। अभी तक ये जानकारी आई है उदय। बिल्कुल, देखिए कल हाई कोर्ट में भी जब उन्होंने पेशी के दौरान गिरफ्तारी के डर को लेकर बात रखी थी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने काफी प्रयास किया था कि उन्हें जून तक राहत मिल जाए। ये हवाला दिया था कि लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट ने सबूत मांगे और सबूत हाई कोर्ट के पटल पर रखे गए तो हाई कोर्ट ने वहां हाथ खड़े कर दिए थे, किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। और राकेश जी, लगता है आज भी वही हुआ जब अरविंद केजरीवाल के वकीलों की तरफ से तमाम तथ्य रखे गए, लेकिन ईडी ने अब जिन सबूतों के बिना पर मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल को उठाया तो वो सबूत जाहिर सी बात है इतने मजबूत, इतने अकाट्य होंगे कि वहां अदालत को भी सोचना पड़ा होगा कि ऐसे में तो मुश्किल है, रिमांड पर देना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और जो ईडी ने कहा कि देखिए, आरोपी ये तय नहीं कर सकता है कि उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, ये जो जांच अधिकारी है उनके विवेक पर निर्भर करता है। तो इस तरह की बातें हुई हैं ईडी की तरफ से। दूसरी तरफ जो है अभिषेक मनु सिंघवी और जो बाकी वकील थे जो अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने भी जोरदार तर्क रखे। उन्होंने इसे राजनीतिक मामला बताया, ये भी बताया कि लोकसभा का चुनाव है, जब आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो उस वक्त ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो इस तरह के सवाल उठाए और इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही। खैर, ये मामला कोर्ट में तो चलेगा ही चलेगा उदय। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो ये राजनीतिक रंग भी लेगा, ये तय मानकर चलिए। और जब दिल्ली में जो लोकसभा का चुनाव होना है और जहां जहां आम आदमी पार्टी का प्रभाव रहा है वहां पर ये मामला जोर शोर से उठाया जाएगा, और बाकी जो इंडी गठबंधन के लोग हैं जब वो बाकी जगह जाएंगे तो वो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन, इन लोगों का उदाहरण देकर जो है वो जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे और उन तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जो विपक्षी दल के नेता हैं उस पर ईडी हो, सीबीआई हो, मतलब केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो उन पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। तो चलिए, अब 6 दिनों की रिमांड के बाद क्या होगा ये सबसे दिलचस्प बात होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसा हेमंत सोरेन के प्रकरण में हुआ, लगातार 2-3 बार ईडी ने रिमांड मांगी थी और 6 दिन 5 दिन करके रिमांड पर दिया भी गया था। तो अब अरविंद केजरीवाल से 6 दिनों तक ईडी पूछताछ करेगी। ये अरविंद केजरीवाल और पूरी आप पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि 6 दिनों के बाद फिर क्या होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।